अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट। तमाम पाकिस्तान को और जहां जहां दुनिया भर में पाकिस्तानी मौजूद हैं उन सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज कौमी दिन है और इस कौमी दिन पर बाउंसर का मेहमान वो कौमी खिलाड़ी है जो ओलंपिक के ट्रैक पर दौड़ रहा था तो आपका दिल धड़क रहा था। वो नेज़ा थ्रो कर रहा था तो आपको यकीन था वो नेज़ा निशाने पर लगेगा, जीत उसकी होगी, मेडल आपको मिलेगा, चैंपियन आप कहलवाएंगे। उस सूरत में कि जब वो ओलंपिक का मेडल जीत जाता। तो मेडल तो नहीं जीता उस खिलाड़ी ने, लेकिन खूब जान मारी और उस जान मारने की वजह से मेडल ना जीतने के बावजूद वो पूरी कौम का दिल जीत गया। चलते हैं अरशद अदीब से मिलते हैं। दूर के सितारों से पहचान हो गई। अब बताएं कैसी खुशी है जो आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पहले तो सर अपना थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से मेरे लिए तशरीफ़ लेके आए और मेरे घर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तो आपकी, आप इतनी दूर से आए हैं और मुझे इतनी कवरेज दे रहे हैं। AR भाई अपने हीरोज़ को इसी तरह इज्जत देता है। बताएं ज़रा वो ओलंपिक में जो जीत थी, आप कई मरतबा उसका जो है वो जिक्र तो कर चुके हैं, लेकिन अगर उसको रिकॉल करें कि एक होप बन गई थी जब आपने 84 से प्लस पे चले गए थे और उसके बाद नहीं हो सका चलें। मैंने मायूस भी किया अपनी कौम को, मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं मेडल नहीं जीत सका, लेकिन ये है कि लोगों का सुनना है कि मैंने मेडल नहीं जीता लेकिन लोगों के दिल जीत लिए। अरशद, अगर याद हो आपको, आपने नेज़ा थ्रो किया, जब वो सही टारगेट पे नहीं जा सका, पीछे रहा, तो आप ग्रिल से जाके ऐसे खड़े हो गए थे। क्या उस टाइम दिमाग में चल रहा था, अगर याद कर सकें? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आखिरी थ्रो थी वो मेरी, तो मैंने पूरा फोकस किया हुआ था कि मैं आखिरी थ्रो है कि अपना मेडल पाकिस्तान के लिए जीतूं, लेकिन वो कहते हैं कि होता वही है जो अल्लाह की रज़ा में हो। तो मुझे जब मैंने थ्रो नहीं लगी तो मुझे इतना अफसोस आया कि यार पूरा जो पाकिस्तान है, जितने मुस्लिम कंट्री हैं, मुसलमान हैं, वो मेरा कंपटीशन दे रहे थे। तो दिल से यही अफसोस हो रहा था कि यार मैं मेडल नहीं जीत सका तो मैं कैसे पाकिस्तान में जाऊँगा। तो क्या हम सारी बातें ऐसे आपस में खड़े होकर करते रहेंगे या अहले खाना से भी मिलवाएंगे? नहीं, ज़रूर आप आएँ जी। थैंक यू। ये मेरी वालदा है माशाल्लाह, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा दी है। अम्मा जी, पूरी कौम वो मनाजिर देख रही है जब अरशद एयरपोर्ट पे आया और आपके पाँव में पड़ गया, दुआएं लेने लग गया, साथ शायद वादा करके गया था कि मेडल जीत के आऊँगा, नहीं जीत सका तो आपसे जो है माफ़ी मांग रहा था। नहीं फिर की बहुत खुश हूँ मैं अपने बेटे से, इतनी खुश हूँ ना माशाल्लाह, अभी इतनी खुशी से मैं तो बात भी नहीं होती भी। और मेरा बेटा करा आके मेरे पाँव में गिरा, ये भी इसने करना था, क्यों माँ मैं बहुत खुश है इससे। तो कितनी दुआएं मांग रही थी जब ये वहाँ दुआएं माशाल्लाह दुआएं मांगी, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तलावत की, अल्लाह के हाथ बन के अर्ज की ते भी मेरे बेटे को कामयाब कर दे इंशाल्लाह ताला। अब नहीं तो आगे से सही, ये उम्मीद है मेरे दिल में, खबर है इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा जीत के आएगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा इंशाल्लाह ताला, कामयाब। अच्छा, तो ये बताना कि जब एयरपोर्ट पे आप निकले, क्या बेहतरीन मनाजिर थे कि आप अपनी माँ के कदमों में पड़ गए। क्या कोई वादा करके गए थे जो वादा पूरा ना करने की माफ़ी मांग रहे थे, या क्या वजह थी? जी यही समझ ले कि अपना दिल में थी कि मैं मेडल नहीं लेके आया, तो आप समझ ले कि माफ़ी मांग रहा हूँ, तो सब कुछ इनसे मैंने मांगा है। तो इन्होंने तो पहले ही ऑलरेडी मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं जब पाँव में गिरा हूँ तो मुझे दिल से बिल्कुल सुकून हो गया था। अम्मा जी, तो माफ़ कर दिया तो एक प्यार तो बनता है ना बेटे को। हाँ बहुत, इनके लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ अपने बेटे के लिए। नहीं, जान क्यों कुर्बान करनी है, आपका साया होगा तो वो काम इंशाल्लाह ताला साया मेरे बेटे के साथ। अगर अरशद अब अपनी अहलिया से मिलवा जी, जी, सकते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा लग रहा है कि आपके जो हस्बैंड हैं, शोहर हैं, वो पूरी पाकिस्तान के हीरो बन गए हैं, अब तो पूरी दुनिया की नज़रें इन पर है? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला इन्होंने कामयाब करे, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने सोचा भी नहीं था कितने बड़े मुझे अच्छे मियाँ मिलेंगे, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अच्छा भाभी, जब मेडल के लिए थ्रो कर रहे थे तो दिल से दुआएं भी निकल रही होंगी, दिल धड़क भी रहा होगा कि बस अब कामयाबी मिल जाए? हाँ जी भाई, इस तरह ही। अच्छा, ये बताइए कि अरशद जो हैं वो कैसे शोहर हैं? सख्त शोहर हैं, बीवी को डांट डपट के रखते हैं या आपसे डरते हैं? ज़रा ये तो बताएं थोड़े से। भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं भाई। मैंने सोचा नहीं था कितनी अच्छी मुझे मियाँ मिलेंगे। अच्छा, अब माशाल्लाह बेटा अपने हाथ में उठाया हुआ है, अपनी गोद में पकड़ा हुआ है, तो क्या बेटे को बनाएंगी चैंपियन जैसे अरशद जो हैं वो चैंपियन बने? हाँ जी इंशाल्लाह भाई, मैं सबको कह रही हूँ कि हमें अच्छा घर मिले, मैं बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकूँ और इसको इंशाल्लाह अरशद जैसा प्लेयर बनाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अरशद चलते हैं और वो वेट। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपके मेहमान मेरी आंटी जी हैं।
अच्छा आंटी है। और सबसे छोटी है ये। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। तो आंटी आप आंटी हैं, चाची हैं, ताई हैं? मैं आंटी भी हूँ, ताई भी हूँ, इनकी दोस्त भी हूँ। अरे वाह जी वाह। तो कैसा लग रहा है कि आज आपका दोस्त भी और आपका भतीजा भी जो है वो पाकिस्तान का हीरो बन गया? हाँ जी, बहुत माशाल्लाह खुशी हो रही है। इसी खुशी से 3 दिन से मैं इनके पास हूँ। चले जी ठीक है, चलते हैं। मेरे ख्याल से अब वेट अगर आप जी, हमें दिखा बिल्कुल, सकें, बिल्कुल। वो कौन से वेट्स हैं जिन पे तैयारी करके अरशद नदीम पाकिस्तान को ओलंपिक तक लेकर गया? जी सर। बड़े अच्छे वेट होंगे ये सर मेरे वेट है। ये आपके वेट्स हैं? जी बिल्कुल। बैठते हैं उनको? जी जी। मतलब ये एक सोटी पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में ये लकड़ी सर बिल्कुल stick। ये और stick ये है। तो मेरे ख्याल से घी के डब्बे में। जी बिल्कुल सर, ये घी के डब्बे हैं और इसमें वो क्योंकि वाल साहब मिस्त्री थे तो उन्होंने मुझे बना के दिए और मैं खुद भी ये कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो इसी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना स्कूल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया है, तो आज देखें अल्लाह का शुक्र है कि इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो दिखाएं तो जरा ये कैसे आप इससे ट्रेनिंग करते थे? एक तो ये तो अब नहीं चाहते कि अब सही वाले वेट्स आपके पास आए? जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि इतना बड़ा परफॉर्म करना हो तो इस वेट से नहीं होगा सर। अच्छा। हाँ, जी, और वो बिल्कुल। नेज़ा अगर आप मुझे दिखाएं जिस नेज़े से आपने शुरू किया जी, और बिल्कुल। सारे मामला को। सर ये मेरा निज़ा है जो मैंने स्कूल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया यार था। ये तो मुझे लग रहा है जिसे लकड़ी का- लाठी कहते हैं या लाठी, सोटी कहते बिल्कुल, हैं। सोटी है वही है सर। और ये रस्सी से आपने खुद बनाया है? ये मैंने खुद बनाया है सर। ये तो सोटी वाला देसी आप देसी नेज़ा है, इसको सर, कह ये रहे हैं, देसी है, बिल्कुल। जिससे आपने स्टार्ट किया था। बिल्कुल तो अगर अब नेज़ा जो होता है उसमें और इसमें कितना फर्क है? सर अगर दिखाएंगे आप देख मुझे ले दूसरा? ज़मीन आसमां का फ़र्क है और मैं दूसरा दिखाता हूँ वो भी इतना अच्छा नहीं है। ये दूसरा सर जो अपना आप समझ अच्छा, लें आपके पास नेज़ा होता ही नहीं है, फिर भी आप माशाल्लाह वर्ल्ड में, एशिया में हर जगह छाए हुए हैं। बस सर ये देख लें आप सब की दुआएं हैं, पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं। वो कहते हैं कि अभी जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से, और जो मैंने जो मेहनत की है वो आपके सामने सब अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। किस तरह की आपको तैयारी जो है वो दरकार होगी ताकि ओलंपिक जब पेरिस में हो कि तो आप हमें मेडल जितवा सकें? तो किस तरह की ट्रेनिंग आपको दरकार है? जी बिल्कुल सर, अगर देखा जाए इस ट्रेनिंग से तो मैं आप समझ लें कि नेशनल चैम्पियन भी नहीं आप बन सकता, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा परफॉर्म किया। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल की परफॉर्म अपना ट्रेनिंग हो, मेरी ये फैसिलिटीज़ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे वाली जो 2024 में ओलंपिक्स आ रही है पेरिस में, इंशाल्लाह मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा और पाकिस्तान को। नहीं तो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग करनी है, पाकिस्तान से बाहर जाके? क्योंकि नीरज जो है वो 2 महीने जर्मनी रहे, फिर उसको जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कोच जो है वो कोचिंग कर रहा था। तो अरशद क्या चाहता है? जी बिल्कुल सर, अगर मैं बताऊं तो माशाल्लाह जो मेरे कोच हैं फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करवाई है और इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं। उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एफर्ट की है, तो कोच भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल की अगर परफॉर्म करना है आपने, तो मेरे ख्याल में अगर कोई कोच मिल जाए अच्छे पाकिस्तान में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाहर आउट ऑफ कंट्री अगर जाएँ आपको तो डाइट का काफ़ी इशू होता है। तो आपको पता है मैं तो देसी हूँ, तो देसी खुराक आके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आउट ऑफ कंट्री जाऊँ तो देसी खुराक उधर मिलती नहीं है। तो ज़्यादा लगाओ देसी खुराक से ही है, तो ये भी प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। कौन से मुल्क की क्या ख्वाहिश है सर, अगर कितने देख अर्सा की लें, आपको ट्रेनिंग मिले तो जाके आप ओलंपिक जो है वो जीत सर अगर सकते हैं? देख लें अभी जो वर्ल्ड के जितने भी थ्रोवर्स हैं वो जर्मनी के हैं, तो जर्मनी में माशाल्लाह आप समझ लें कि 3 से 4 थ्रोवर्स ऐसे हैं जो 90+ के हैं, ओके। वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। अगर उधर मिल जाए ट्रेनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ। और चेक पब्लिक है जिनका रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, जॉन्स लेज़नी उनका नाम है, 98.48 है उनका वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। अगर उधर भेजा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ सर। अरशद, घर के अंदर तो बातचीत हो गई, घर के बाहर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जी, जी, ये एक बिल्कुल। सिलसिला लगता है 2-3 दिन से जारी है। जी बिल्कुल सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह चले मेरे ख्याल से बहुत लोगों इज्जत में चलते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ सर। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तुझे सलाम, पाकिस्तानी। अरशद, इतने हार तो जब दूल्हा बने थे तब भी शायद नहीं पहनाए होंगे जितने जी बिल्कुल ऐसे ही अब हो है। गए। मैं जब दूल्हा बना था तो इतने हार भी नहीं थे, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। चले मेरे ख्याल से हार से- किसी के जी। हवाले करें और हम ग्राउंड चलते हैं। थोड़ा ग्राउंड में देखें, जिस ग्राउंड में आपने पहली मरतबा नेज़ा पकड़ा था और मुल्क का नाम रोशन करने का मिशन जो है वो स्टार्ट किया था, उस ग्राउंड चलें। जी बिल्कुल सर, आए। चलें। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। इस ग्राउंड से ओलंपिक तक का सफ़र अगर अरशद नदीम देखे तो अहले खाना ने सपोर्ट की, अपने कोच का आपने जिक्र कर दिया, और कौन है जिसकी वजह से आज अरशद नदीम
ओलंपिक का हीरो है, पाकिस्तान का हीरो है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरे स्कूल के जो टीचर थे, हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल 102-15, इसी स्कूल के? ये प्राइमरी स्कूल है। ओके ओके। तो वो गवर्नमेंट हाई स्कूल है 102-15, उनके माशाल्लाह ज़फ़र साहब है, उन्होंने बड़ा एफर्ट किया था अपना तहसील लेवल पे, ज़िले लेवल पे। तो उसके बाद मुझे 2012 से 15 तक मुझे जो कोच मिले वो रशीद अहमद साकी साहब है, मेरे मियाँ चन्नू के। उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट की और आगे 2015 में वापडा ज्वाइन की, तो फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब मिले। 15 से जो अभी 2021 जा रहा है, 15 से लेकर 21 तक अभी तक जो मुझे प्रमोट किया है, जिनका मेरे सर पे हाथ है, वो जनरल अकरम साई साहब हैं, जो हमारे फेडरेशन एथलेटिक के प्रेसिडेंट है पूरे एशिया के। उनका अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से 21 चल रहा है, उनका हाथ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी रहेगा, तो इंशाल्लाह मैं परफॉर्म करता रहूँगा। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम जो है वो एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट जनरल साही के लिए एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है, एक थ्रोअर है, या एक बेटा है, क्योंकि वो जिक्र जहाँ भी करते हैं वो कहते हैं मेरे बेटों की तरह है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उन्होंने तो अपने बेटों से भी बढ़ के मुझे इज्जत दी है और अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। बताएं जरा, इस ग्राउंड में जब आप ट्रेनिंग के लिए आते थे तो ज़ाहिर है खाली जेवलिन थ्रो तो नहीं करते होंगे, पहले वार्म अप वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह, तो कितने ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, क्या क्या एक्टिविटी थी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो स्कूल में मैं आया था तो इतना वार्म अप का भी नहीं पता था कि वार्म अप कैसे करते हैं। बस ऐसे आए हो, जैसे कहते हैं वो जट सी जटों की तरह आया हो इधर। मैं भी तो मैंने अच्छा बस तो जटों की तरह आऊँ, 2-4 चक्कर लगाता, तो वैसे पकड़ा जेवलिन तो फेंक दिया। तो अभी जाके जब मैंने वापडा ज्वाइन की तब मुझे पता चला कि वार्म अप कैसा होता है, किस तरह करना है और किस तरह आगे तैयारी करनी है, तो माशाल्लाह बढ़ता गया। इससे देसी वाले से शुरू किया था आपने? जी ये देसी वाला है, इससे शुरू किया था? इससे मैंने शुरू किया था, डंडे से बनाया हुआ है? डंडे से बना तो हुआ। कितना थ्रो करते थे रोजाना, कितनी प्रैक्टिस करते थे? मैं इतनी ज्यादा नहीं करता था, आप समझ लें कि मुझे पता नहीं था कि ट्रेनिंग क्या है, किस तरह करनी, कितनी बार आपने करनी। मैंने ये तकरीबन आप समझ लें कि 10-15 बार फेंकता था। अच्छा अरशद, एक कड़वा सवाल, फिर मीठी मीठी बातें तो हो रही है। आज कौमी दिन है, जश्न आज़ादी है, और आपने भी कौम को जश्न आज़ादी कहा है, तो ये बताइएगा कि आप पे एक बातें ये हो रही हैं कि आप सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल कर रहे थे। 3 दिन बाद आपका मुकाबला था और आप ट्विटर पे वीडियोस डाल रहे हैं, ट्विटर पे बार बार कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब तमाम जगहों पे। क्या आपकी तवज्जो सोशल मीडिया पे थी, आपकी मुकाबले पे तवज्जो नहीं थी? पहले तो ये बात है कि मैंने ये पहला कंपटीशन इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं खेला, लेकिन मेरी जो ओलंपिक्स है वो मैंने पहली दफ़ा खेली है। तो अगर जो मेरे पे अभी मोबाइल का इशू आ रहा है कि आपने मोबाइल यूज़ किया है ट्विटर पे आगे पीछे, मैंने उस दिन अपना मोबाइल यूज़ ही नहीं किया। अच्छा, मैंने अपना मोबाइल यूज़ ही नहीं किया है। कोई भी अपना मुझे कह दे कि आपने अपने मोबाइल से कोई वीडियो मुझे भेजी है या इंटरव्यू दी है, तो इंशाल्लाह मैं इस पर बात भी करूँगा। लेकिन जो हमारे जो बड़े थे उधर गए हुए थे, उन्होंने अपना मेरी वीडियो बनाई है कि आप वीडियो पे आप अपना इंटरव्यू दें और पूरी दुनिया को बताएं हमने क्वालिफाई किया, ये किया, वो किया। क्योंकि मैं इतना पढ़ा भी लिखा भी नहीं हूँ कि मैं मोबाइल पे फोकस दूँ। मेरा फोकस था जेवलिन फेंकना, तो वो सबको नज़र भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने फोकस किया है, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। और मोबाइल अगर मैंने यूज़ करना था तो मैं खेलने ही ना जाता। मेरा फोकस था जेवलिन फेंकना और मैंने जेवलिन फेंका है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही आउट ऑफ कंट्री में टोक्यो ओलंपिक्स में यही फेंकने गया था। जो मोबाइल का आप कह रहे हैं कि मोबाइल मैंने नहीं यूज़ किया, हमारे जो बड़े थे, 7 बड़े गए हुए थे, उन्होंने यूज़ किया है। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई है और उन्होंने फैलाई है, जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस पर मैं यही कमेंट कर सकता हूँ। अरशद, उस ग्राउंड में मैं आपको दोबारा ले आया हूँ जहाँ से आप शुरू हुआ था सफ़र, ओलंपिक तक गया था, यहाँ लाया हूँ ताकि आप बचपन में दोबारा आ जाएं। तो जरा थ्रो करके दिखाएं ना। बिल्कुल, आप लोगों ने मुझे इधर ग्राउंड में अपना आया हूँ तो बचपन याद आ गया मुझे। तो इंशाल्लाह इनकी दुआओं से चलें जी, हम सब आपके लिए क्लैप करते हैं भाई साहब जी, थैंक यू के लिए। तो अरशद, जब वहाँ थ्रो कर रहे थे ओलंपिक में, कुछ जहन में आ रहा था या उस टाइम सिर्फ एक ही फोकस था कि मैंने 80 प्लस 85 प्लस 90? नहीं, जब आप देख लेंगे इतना बड़ा माशाल्लाह इवेंट था टोक्यो ओलंपिक्स का, तो मेरे जहन में यही चल रहा था कि मैंने फोकस पूरा, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फोकस था थ्रो पे, मैंने 90 प्लस करनी है। लेकिन वो कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। मेरा फोकस अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ग्राउंड में आता हूँ तो फोकस मेरा होता है कि मैंने जेवलिन फेंकना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो जब फैमिली से दूर होता हूँ तो ट्रेनिंग की बात होती है और जेवलिन की बात होती है। हम यही कोच और शागिर्द यही बात करते हैं कि यार पाकिस्तान का नहीं, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं होती। अच्छा चलिए, ये बताएं कि वापडा की तरफ से आप खेलते हैं, अफसर तो होंगे ना आप पाकिस्तान को, आपने इतने मेडल दिलवा दिए, बड़े अफसर तो होंगे आप?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वाबना ने मुझे 18 स्केल्स दिया है माशाल्लाह, एक्शन रैंक का स्केल है। मेरे ख्याल से काफ़ी बातें जो हैं वो हो गई, बहुत सारी बातें आपने जो है वो बचपन को याद करके भी गई। आज कौमी दिन है, कौमी दिन पर क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो आपकी वजह से, अब कराची की बात करूं तो फ्लैट्स के अंदर जो है वो डंडे को जेवलिन बना के फेल रहे हैं। आपने सबके अंदर जो है ना वो थ्रोअर बनने का एक शौक, उमंग पैदा कर दिया है। तो ज़रा बताएं तो, जब आप ओलंपिक में खड़े हों, साउथ एशियंस में, एशियंस में, इस तरह के मुकाबलों में खड़े हों, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इस झंडे को देख के क्या फीलिंग्स आती है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडल जीता था तो हमारा झंडा लहराया गया था और मुझे खुशी इस बात की, अल्लाह ताला ने मेडल तो नहीं दिया लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बहुत दी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं मायूस नहीं करूँगा किसी को। आप जब फाइनल स्टार्ट हुआ था तो मेरे ख्याल में 1.5 घंटा लगा है फाइनल के लिए, तो 1.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पे हमारा फ्लैग जो वो लहराता नज़र आ रहा था। तो मुझे इस बात की भी खुशी हो रही थी और मैं ये चाह रहा था कि अगर अल्लाह ताला मुझे मेडल दे दे तो हमारा फ्लैग ऊपर आ जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा अरशद, लास्ट में बस इस झंडे को थाम कर कौम से क्या वादा करेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये झंडा पकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट वाली जो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है गेम्स है ओलंपिक्स, इंशाल्लाह मैं अपनी तैयारी करूंगा। गवर्नमेंट का इंशाल्लाह साथ होगा, फेडरेशन का साथ होगा, जनरल कमसाई साहब माशाल्लाह बहुत साथ दे रहे हैं, उनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसिलिटीज़ दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से 21 तक अभी जा रहा है तो हर चीज़ उन्होंने मुहैया की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये परफॉर्म इतना बड़ा किया है तो इंशाल्लाह उनका हाथ मेरे सर पे इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। ये मेरे फ्लैग हाथ में इंशाल्लाह जो आने वाले ओलंपिक्स है ये इंशाल्लाह मैं फ्लैग उधर लहराऊंगा। चले, बहुत शुक्रिया अरशद, ये फ्लैग हमें दें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। ये झंडा आज के दिन जो है वो सिर्फ लहराया नहीं जा रहा बल्कि इसके साथ अज़म भी किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने अरशद नदीम की तरह बनना है और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया खिलाड़ी हमारे साथ होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।